बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने जब से 2 दिन पहले इंडिया के ख़िलाफ़ जो तस्वीर, मनाजिर और तमाम चीज़ें जारी की आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं कि किस तरह चाइनीज़ फ़ौजियों ने भारतीय फ़ौजियों को पकड़ा, गिरफ्तार किया, बेइज्जत किया और पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने भारतीय फ़ौज का मोराल गिराने के लिए तस्वीरें जारी की। अब हुआ यूँ है कि भारत के अंदर पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि भारतीय फ़ौज के ट्विटर अकाउंट ने उनके फेसबुक पर हर जगह जहाँ जहाँ वो मौजूद है उन्हीं के लोग गालियाँ दे रहे हैं अपनी फ़ौज को कि आप लोग कोई तस्वीर, कोई फुटेज, कोई तो ऐसी चीज़ जारी करो जिससे हमें पता ये चले। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि आपने चाइनीज़ फौजियों को मारा है, उनको पकड़ा है, उनके खिलाफ कोई मज़ाहमत की है। अब आप देखें कि ये तमाम मनाजिर आपकी स्क्रीन पर थ्रू आउट चलते आ रहे हैं कि किस तरह चाइनीज़ फौजियों ने तमाम चीज़ें रिलीज़ की। अब इंडिया के पास रिलीज़ करने के लिए कुछ नहीं है और उनकी आर्मी कभी ट्विटर पर उनको ब्लॉक कर रही है, कभी फेसबुक पर ब्लॉक कर रही है, इंस्टा पर ब्लॉक कर रही है, यानी हर जगह पर उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब भारतीय फ़ौज के हवाले से पहली मर्तबा उनके लोगों के दिलों में नफरत पाई जा रही है कि चाइना के पास इतने मनाजिर है, यानी खबर इंडियन मीडिया ने ब्रेक की कि उन्होंने चाइनीज़ फौजियों को पकड़ा। चाइना ने उसके बाद फुटेज और मनाजिर रिलीज़ कर दिए कि ये देखिए, आप लोगों की औकात ये है कि हमने आपको पकड़ा हुआ है, मीडिया पर ना जाइए। लेकिन इसके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाली, ये चंद आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, इनको गौर से देखिए। इन मनाजिर के अंदर चाइनीज़ फौजियों की भारत के फौजियों के हाथों ठुकाई हो रही है, यानी ऐसे मनाजिर आपने पहले कभी देखे नहीं हैं। और उसके बाद पता ये चला है कि इंडिया ने एक वेब सीरीज़ बनाई है जिसका नाम है LAC। उसके अंदर उन्होंने, ये चूँकि नितिन गुप्ता ने बनाई है, और इसमें उन्होंने दिखाया ये है कि इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई है। ये कारगिल वाली साइड के ऊपर इसको शूट किया गया है और यहाँ पर बड़े इंटरेस्टिंग मामला सामने आते हैं। यहाँ पर दिखाया कुछ इस तरह गया है कि इंडियन आर्मी का मुकाबला होता है 3 गुना चाइनीज़ फ़ौज से और वहाँ पर उनके एक कमांडिंग ऑफिसर को मार देते हैं। फिर उसके बाद जो हीरो टाइप होते हैं, 2 ऑफिसर जाते हैं निहत्ते, वो जाकर अपनी बटालियन को बचाते हैं और चाइनीज़ को मारते हैं और इतनी ठुकाई करते हैं, चाइना की इतनी ठुकाई करते हैं कि बाद में उनको पकड़ते हैं, वो माफ़ी मांगते हैं, मार देते हैं। और यूँ उन्होंने जो पिछले 1.5 साल से लड़ाई चलती आ रही है बॉर्डर के ऊपर, उसमें इंडिया को डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया की विक्ट्री हुई है और चाइनीज़ माफ़ी मांगते उनका बुरा हाल करते हुए इंडियंस दिखाई दे रहे। अब हुआ यूँ है कि चाइनीज़ मीडिया में, उनके सोशल मीडिया में और उनके ख़ास तौर पर हुकूमती नुमाइंदों ने धड़ाधड़ ये ट्वीट्स करनी शुरू कर दी हैं 2 तस्वीरें लगाकर कि इंडियन फिल्म के अंदर आप दिखा रहे हैं कि आपकी विक्ट्री होती है, जबकि रियलिटी ये है कि हम आपकी ठुकाई करें। और उसके बाद चाइना के अंदर जो सूरत हाल सामने आई, शिवी जो कि चाइना के स्टेट मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड के अंदर तुम लोग तो हमें हरा लोगे, लेकिन रियलिटी में तुम्हारा क्या होगा, जहाँ पर हम तुम्हें पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। अफसोस ये है कि हम बॉलीवुड में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं। बॉलीवुड में तुम चाइनीज़ को मारते हो और फतह डिक्लेयर करते हो। अब तुम्हारी ग्राउंड पर जो शिकस्त हुई है, तुम्हारे पास उसका बदला लेने के लिए एक ही हल था और वो तुम ले रहे हो कि तुमने अपनी मूवीज़ के अंदर चाइनीज़ को मारकर बदला लिया है। अब आप सोचिए कि इस वक्त चाइनीज़ मीडिया के ऊपर इंडियन फिल्म की ये तस्वीरें, ये असल में वेब सीरीज़ है, हर जगह पर ये मनाजिर चल रहे हैं और इवन कि चाइनीज़ मीडिया भी इनको चला रहा है। उनके लोग खाली ट्विटर पर नहीं, वीबो पर भी काम कर रहे हैं, उनके मीडिया चैनल्स पर भी और उनके सोशल मीडिया पर भी, उनके लोकल टीवी चैनल्स पर भी, हर जगह पर ये बता रहे हैं कि देखिए, इंडिया हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसे बॉलीवुड में कर सकता है। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा मामला सामने आ रहा है कि इस दफ़ा इंडियंस, देखिए, अगर तो थिएटर में कोई फिल्म रिलीज होती है तो आपको फौरी तौर पर पता चल जाता है कि इसने बिजनेस कितना किया है, पहले वीक में कितना कमाया, कॉस्ट इसकी जो थी वो पूरी होगी, बजट जो इसका लगा इससे ज़्यादा कमाया या नहीं कमाया, यानी पूरी तरह आपके सामने एक एवरेज चीज़ आ जाती है। लेकिन चूंकि इस वक्त थिएटर्स बंद हैं तो वो OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ करते हैं, उसमें आपकी सब्सक्रिप्शन होती है, चाहे नेटफ्लिक्स हो, अमेजन प्राइम हो या कुछ भी हो,
उसके बाद आपको समझ नहीं आती कि आए फिल्म फ्लॉप है नहीं है, कुछ भी आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता सिवाय पेपर व्यू के। अगर आप चीज़ें देखते हैं तो इस वक्त सूरत हाल जो सामने आ रही है वो बड़ी अजीब व गरीब है। अब चाइनीज़ मजाक उड़ा रहे, इंडियंस इस दफ़ा बाय करने को तैयार नहीं है। देखिए वहाँ पर वो लोग इनसे पूछ रहे हैं कि तुम चाइना के खिलाफ क्यों एक लफ्ज़ नहीं बोलते। अब आप देखिए कि चाइना के पास इस वक्त वीडियोस हैं, उनके पास ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं कि जब कभी इंडिया कोई भी चीज़ करेगा वो रिलीज़ कर देंगे। अब आप ये देखिए कि इंडिया काम क्या करता है, चाइना क्यों एकदम रिलीज नहीं कर सकता। चाइना के पास बहुत सारी चीज़ें, अगर लेट से किसी वजह से कल को इंडिया और चाइना के मुकाबला होता है और कोई वो चाइनीज़ मार भी देते हैं, 2-4 सोल्जर्स उनके मार दिए, तो इंडिया तो काम ये करेगा कि अगर 2 मारे हैं उसके अपने 100 भी मर गए हैं तो वो पूरी दुनिया के अंदर कहेगा कि नहीं मैंने तो 100 मारे हैं, मैंने तो 200 मारे हैं। अब उस वक्त होगा क्या कि ये जो मनाजिर होते हैं, ये फुटेजेस, ये डाटा, ये हॉटलाइन पर गुफ्तगू, चाइना इसको रिलीज़ कर देगा। जब चाइना इसको रिलीज़ करेगा तो जो इंडिया का मोराल उस वक्त जाली कैंपेन से खड़ा होता है वो फौरी तौर पर ज़मीन बोस हो जाएगा। बिल्कुल आप एग्जैक्टली इसी की सूरत हाल देख लें कि जब इंडियन खुश हो रहे थे कि अर्नब गोस्वामी ने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस लेवल की हैं कि काबुल में सरीना होटल के 5th फ्लोर पर ISI के लोग क्या काम करें रॉ को भी पता है, और जब बाद में पता ये चला कि वहाँ पर तो 5th फ्लोर मौजूद ही नहीं है, तो पूरी दुनिया के अंदर इनकी जो बेइज्जती हुई है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब देखिए पहले पाकिस्तानी मजाक उड़ाते थे कि तुम लोग बॉलीवुड की मूवीज़ बनाते हो, कभी तो अजय देवगन को रख रहे हो, कभी शाहरुख को रख रहे हो, कभी कुछ को, और मोदी फिर सबसे मिल रहा है और मोदी शाबाश भी दे रहे हैं। लेकिन अब का मामला है डिफरेंट। अब लोग इनसे पूछते हैं कि हमारा इन मूवी से पेट नहीं भरता, तुम्हारे मीडिया चैनल्स पर जो गुफ्तगू होती है, जो एविडेंस है, देखिए चाइना ने कभी भी नहीं ये कहा कि हमारे फौजी इंडियंस के पास चले गए या कुछ हुआ, वो कुछ भी नहीं करते। वो चुप करके एक क्लिप रिलीज कर देते हैं, तस्वीरें रिलीज कर देते हैं और उसके बाद भारतीय मीडिया चुप करके बैठ जाता है। अब जो ताज़ा मनाजिर है उसमें चाइनीज़ उनका मजाक इतना ज़्यादा उड़ाते फिर रहे हैं कि तुम्हारे पास बॉलीवुड के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है बीट करने का। आपने असल में भारतीयों को भी एक ज़ुबान दे दी कि आप बताएं अब रियलिटी में क्या करें। अब रियलिटी में अगर आपके पास इतनी ताकत है पाकिस्तान को मारने की, अब उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जितना इंडियन मीडिया एक्सपोज होता जा रहा है उनके लोग अब इन पर यकीन करने को तैयार नहीं। देख लें शाहरुख का केस क्या हुआ। शाहरुख के केस के अंदर मेजॉरिटी लोग इस वक्त शाहरुख के साथ खड़े हैं, सिर्फ वो हिंदुत्व वाले मोदी सरकार के साथ, और उनकी भी तादाद बड़ी कम है क्योंकि उनके अंदर भी जो लोग हैं वो शाहरुख के फ़ैन हैं। अब जब तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं कि शाहरुख को फंसाने के लिए 2 लोग आते हैं, कभी कोई आ रहा है, नवाब मलिक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर इनका मजाक बन गया, और जब वो मीडिया लगाते हैं वो देखते हैं कि सारा दिन शाहरुख के बारे में खबरें चल रही हैं कि उसने इतराफ़ कर लिया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, और पता ये चलता है सारी खबरें झूठ है। अब आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल ये है कि इंडियन मीडिया अगर सच खबर भी चला देगा तो कोई इन पर यकीन करने को तैयार नहीं है। अब तो चाइनीज़ इनका मजाक उड़ाना शुरू हो गए हैं कि तुम अपने लोगों को क्यों सच नहीं बताती। इवन कि वो कह रहे हैं इंडियंस को कि आप अपनी आवाम को कि जाकर इनसे ज़रा बातचीत करें, अपनी फ़ौज से पूछें, मीडिया वालों से पूछें कि चाइनीज़ को जो तुमने मारा है उसकी फुटेज है तुम्हारे पास, मनाजिर है, चाइना के पास सब कुछ है। चाइना जब चाहेगा रिलीज़ कर देगा, और जब उसका दिल होता है वो इंडियन फौजियों की ठुकाई के लिए मनाजिर जारी करके इंडिया का मोराल पूरी तरह गिरा देता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।